Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha from Mahila College, Chaibasa, BCA department. Today we will read paper Programming in C of BCA first semester. And today we will discuss topic arrays. And today this is fourth lecture. Okay. देखिए ये जो हम लोग अभी एरेज पढ़ रहे हैं, लास्ट जो वीडियो में हमने आपको जो वीडियो बना के डाला था, जो आपको अपलोड किया था, तो उसमें देखिए एरे हमने स्टार्ट किया था, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे जिसके कारण वहाँ के बाद आगे ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और आगे अपलोड नहीं हो पाया। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट एरे को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोग फिर उस एरे को यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। हालांकि लास्ट वीडियो में इसको मैंने दिखाया, लेकिन फिर यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एरेज क्या डेफिनेशन। An array is a data structure that stores an element of the same data type sequentially। तो array क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां हम लोग एक ही टाइप के डेटा का जब सिक्वेंशियली मतलब क्रम में एक सिस्टमेटिक ढंग से जब हम लोग उसको एक ही तरह का डेटा टाइप के एलिमेंट को जब स्टोर करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एरे। ए सी है एरे हैज ए फिक्स साइज। जनरली हम लोग सी में जो एरे लेंगे वो एक साइज फिक्स होता है, जो हम लोग यहाँ पर जब वेरिएबल में जो साइज डिक्लेयर करेंगे उससे साइज के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। वी कैन सी एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। जनरली हम लोग जो भी वेरिएबल्स हम लोग में जो एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं तो वो सब एक डेटा टाइप का स्टोर हम लोग कर सकते हैं। Instead of declaring each variable and assigning it a value individually, we can declare one variable, the array, and add the values of the various variable to it। मतलब अगर मान लीजिए कि हम लोग जब हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके बदले में हम लोग इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, मतलब वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। और हम लोग हर अलग अलग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर उसमें हम लोग अलग अलग वेरिएबल को ऐड भी कर सकते हैं वैल्यू उसमें। ईच वैल्यू एडेड टू द एरे आइडेंटिफाइड बाई एन इंडेक्स। और जितने भी हम लोग एरे में वैल्यू ऐड करते जाएंगे वो एक तरह से इंडेक्स में थ्रू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से एक पूरा सिक्वेंशियली में वो आइडेंटिफाई होते चले जाएगा। एरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चूँकि हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग प्रोग्राम हम लोग डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो स्टोर एलिमेंट्स को स्टोर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एरे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। They provide a more convenient way of storing variables or a collection of data of a similar data type together instead of storing them separately। ये बहुत अच्छा तरीका है, एक कन्वीनियंट वे है। जब हम लोग वेरिएबल्स में डेटा का कलेक्शन को स्टोर करते हैं, एक ही डेटा टाइप हम लोग जब अलग अलग सेपरेट मतलब उसको स्टोर करना चाहते हैं उसमें, तो एक ही डेटा टाइप हम लोग के डेटा को हम लोग वहाँ पर स्टोर हम लोग कर सकते हैं। ईच वैल्यू ऑफ द एरे विल बी एक्सेस सेपरेटली। और एरे के जितने वैल्यू है हम लोग उसको अलग अलग एक्सेस हम लोग लेकिन बट हम लोग सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। स्टोर भले ही एक जगह होगा बट हम लोग अलग अलग एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। कुछ रूल्स है। अब यहाँ पर सिंगल डायमेंशन एरे जो हम लोग सी में लेते हैं उसका कुछ रूल्स है, ठीक है। टाइप, सबसे पहले टाइप लिखते हैं। द टाइप क्या है वो कि किस तरह का एलिमेंट हम वहाँ स्टोर करना चाहते हैं, और वो मस्ट वैलिड सी डेटा टाइप होना चाहिए। इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है या डबल, जो भी डेटा टाइप हम लोग लेना चाहते हैं। सेकेंड है एरे नेम। उस एरे का नाम होना चाहिए ताकि उसमें जो भी हम लोग असाइन करें ताकि उसमें हम लोग एरे का उस तरह से नाम डिक्लेयर कर सकें। एरे साइज। एरे साइज क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग बताएंगे कितना जगह कितना एलिमेंट वहाँ स्टोर हम करना चाहते हैं। और ये एक्चुअली इट मस्ट बी एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन 0। तो जनरली 0 से ज़्यादा उसका होना चाहिए आपका जो भी साइज हम लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट एन एरे नेम्ड एज। जैसे एरे का नाम हम ले लिया एज, एंड स्टोर्स द एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। और वहाँ 5 स्टूडेंट्स का हम एज वहाँ स्टोर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे लेंगे, इंट एज 5। इंट हो गया हमारा डेटा टाइप, एज हमारा हो गया एरे का नाम, और 5 जो है आपका एरे का साइज हो गया। क्लियर है। एरे इनिशियलाइजेशन। अब हम लोग एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। एरे इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग और स्टोरिंग एलिमेंट्स टू एन एरे। मतलब जब हम लोग कभी भी कोई एरे में स्टोर करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं एलिमेंट्स को, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। द इनिशियलाइजेशन कैन बी डन इन ए सिंगल स्टेटमेंट और 1 by 1। हम लोग कोई भी इनिशियलाइज करना चाहते हैं किसी भी सिंगल स्टेटमेंट में, तो हम लोग एक 1 by 1 मतलब एक के बाद हम लोग वहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं।
Note that the first element in an array is stored at index 0 while the last element is stored at index n-1 where n is the total number of element in the array. मतलब जब हम लोग एरे को इंडेक्स में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं स्टोर करना तो सबसे पहले शुरू 0 से होगा और लास्ट जो एलिमेंट होगा टोटल इंडेक्स n-1. n-1 में मान लीजिए कि 10 हमने n का वैल्यू लिया, टोटल साइज हमने 10 का लिया, तो 10-1 मतलब 9 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्सिंग हो रहा है. तो ये था एरे इनिशियलाइजेशन. इन द केस ऑफ द एज एरे, जो अभी हम लोग जस्ट एज हम लोगों ने लिया था, द फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 0. तो जो पहला हम लोग एलिमेंट लेंगे वो कहाँ स्टोर होगा? इंडेक्स 0 में. जबकि लास्ट एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा? 4 में. चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 5 हम लोगों ने लिया, तो 0 1 2 3 4. ठीक है, नीचे देखिए अब फिर कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं हम लोग एज एरे में. देखिए यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं. जैसे इंट एज, इंट हो गया डेटा टाइप, एज हो गया एरे का नाम, 5 हो गया एरे का साइज. अब देखिए वहाँ पर हम लोग अलग अलग 5 हम लोगों ने टाइप का अलग अलग हम लोगों ने एज लिया, 19 18 21 20 17. तो इस तरह से वहाँ स्टोर करेगा. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरेज. एरेज कितने तरह का होते हैं? तो देखिए जनरली आप अक्सर पढ़ते होंगे 2 टाइप्स ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशन. बट थोड़ा हम इसको यहाँ डिफरेंट किए क्योंकि आपके सिलेबस में भी देखिए अलग से मेंशन किया है. क्योंकि जनरली 2 और मल्टी भी हम लोग करीब करीब लॉजिक सेम है, बट थोड़ा यहाँ पर उसको हम लोग डिफाइन अलग से करेंगे. और आपको सिलेबस में चूँकि अलग से वहाँ मेंशन भी कर दिया तो इसलिए अलग से हम यहाँ पर अब लिख भी दिए. तो 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे. तो सबसे पहले 1 डायमेंशनल एरे, जो अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा जो एग्जांपल एक्चुअली 1 डायमेंशनल एरे का था. फिर हम लोग पढ़ लेंगे जिसमें 1 सबस्क्रिप्ट होगा. जैसे जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा एज के जो था एक ही सबस्क्रिप्ट था, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे. जैसे फिर देखिए नीचे एग्जाम्पल हमने लिया इंट ARR एरे का नाम और 10, तो एक ही सबस्क्रिप्ट है, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे. कुछ रूल्स है 1 डायमेंशनल एरे के लिए. तो द डिक्लेरेशन मस्ट हैव ए डेटा टाइप. याद रखना है जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे 1 डायमेंशनल एरे को तो डेटा टाइप वहाँ जरूर मस्ट होना चाहिए. ये 4 खास करके इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वेरिएबल नेम होना चाहिए एंड सबस्क्रिप्ट होना चाहिए. ये पहला इसका रूल है. सेकेंड रूल क्या है? द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द एरे. सबस्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं? एरे का साइज डालते हैं. अगर साइज डिक्लेयर करेंगे 10 तो प्रोग्रामर्स कैन स्टोर 10 एलिमेंट, तो 10 एलिमेंट उसमें स्टोर कर सकता है. थर्ड क्या रूल है? एन एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. तो ये आपको पता है और ये जानकारी रखना, याद रखना है कि जब भी एरे का इंडेक्स शुरू होगा तो कब से स्टार्ट होगा? 0 से. जैसे यहाँ देखिए हमने एग्जांपल लिया S10, मतलब S एरे का नाम, 10 हमने साइज लिया. ठीक है, डिक्लेयर किया गया. अब चूंकि ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, तो 0 to 9. 10 एलिमेंट्स स्टोर कर पाएंगे बट स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग 0 to 9. क्लियर है? ईच एरे एलिमेंट स्टोर्ड इन ए सेपरेट मेमोरी लोकेशन. और हर एक एरे का एलिमेंट अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. क्लियर है? तो ये कुछ रूल्स थे 1 डायमेंशनल एरे का. इन सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर्स कैन ऑल्सो इनिशियलाइज द एरे वेरिएबल विदाउट मेंशनिंग द साइज ऑफ एन एरे. अब देखिए यहाँ पर कहता है कि सी प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामर है, जैसे आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप एरे वेरिएबल के बिना, मतलब बिना उसमें साइज मेंशन किए भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं. द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द साइज ऑफ एन एरे. और कंपाइलर उस तरह से अपने से वो एरे का साइज को डिटेक्ट कर लेगा. अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको. पहला डिक्लेरेशन देखिए, इंट स्टूडेंट, इंट हो गया डेटा टाइप, स्टूडेंट आपका एरे का नाम, 5 हो गया साइज. ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग 5 तरह का हम लोगों ने लिया, इस तरह से कर सकते हैं. नीचे देखिए स्टूडेंट, अब देखिए वहाँ पर हम लोगों ने कोई भी एरे का साइज नहीं डाला, बट वहाँ हम लोगों ने 5 वहाँ पर एरे एलिमेंट्स हम लोगों ने डाला, तो वो भी इस तरह से स्टोर कर सकता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं 1 डायमेंशनल का. तो सबसे पहले हेडर फाइल stdi.h. ठीक है, इंट मेन यहाँ से मेथड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं. इंट S5, एस एरे का नाम, 5 हम लोग यहाँ साइज डिक्लेयर किए. 5 तरह का हम लोगों ने यहाँ पर एरे का जो साइज हम लोगों ने लिया, यहाँ पर एज. ठीक है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर एलिमेंट डाला, और आई एक अलग से वेरिएबल हम लोगों ने वहाँ पर डिक्लेयर किया. अब देखिए printf यहाँ पर सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा? स्टूडेंट मार्क डिटेल्स, जो राइट में आपको आउटपुट दिख रहा है राइट साइड में. लूप चलाया हमने यहाँ पर 5 टाइम, चूँकि उसको इनपुट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए. तो 0 से स्टार्ट करेगा, चूँकि एरे का स्टार्टिंग में 0 से बताए थे. 0 से लेस देन 5 मतलब 4. तो 0 से लेकर 4 तक ये रिपीट करेगा फॉर लूप. आई प्लस प्लस मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4. 5 लेस देन मतलब क्लियर है कि 4 तक ये चलेगा, रिपीट करेगा. printf/n मतलब न्यू लाइन नया लाइन में आएगा. एस जो भी हम लोगों ने यहाँ पर एरे को लिया उसको डिस्प्ले करेगा. %d मतलब जो यहाँ पर हम लोगों ने रिपीट करेगा, जैसे 0 के बाद क्या है 1, फिर 2, इस तरह से S1 S2 इस तरह दिखते जाएगा. क्योंकि देखिए हम वहाँ ने लिया i+1 मतलब i+1 जो भी होगा उसमें मतलब एस जैसे वैल्यू है
एस वहाँ पर आई का वैल्यू 0 था तो 0 + 1 तो S1। तो S1 में जो भी हम लोगों ने वहाँ स्टोर किया था, जो SI जो हम लोगों ने S एरे में लिया था और I जो हम लोगों ने जो इनपुट किया था, जो सबसे पहले यहाँ पर क्या इंडेक्स में डाला गया था 89, तो 89 शो करेगा। इस तरह से H2 में क्या शो करेगा 76। इस तरह से पाँचों एलिमेंट्स जो है जो हम लोग इंडेक्सिंग करके रखे हैं एरे में उसको स्टोर करके रख देगा। रिटर्न 0, चूँकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो हम लोगों ने इनपुट किया था उसको डिस्प्ले करना है। तो इस तरीके से हम लोग 1 डायमेंशनल एरे को देखा। अब 2 डायमेंशनल एरे, एन एरे विच हैज 2 सबस्क्रिप्ट इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे। क्लियर है, जहाँ 2 सबस्क्रिप्ट होगा उसको 2 डायमेंशनल एरे बोलेंगे। बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल एरे प्रोग्रामर्स कैन मैनिपुलेट डेटा स्ट्रक्चर। तो 2 डायमेंशनल एरे के थ्रू प्रोग्रामर जो है डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकता है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो भी डेटा हम लोग वहाँ स्टोर करना चाहते हैं उसका एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट हैज़ 2 सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट वन रिप्रेजेंट रो। ध्यान रखना है, जब 2 सबस्क्रिप्ट होगा तो पहला जो सबस्क्रिप्ट होगा वो रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड सेकेंड वन रिप्रेजेंट्स कॉलम, और सेकेंड वाला जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ भी सबस्क्रिप्ट आर ऑलवेज स्टार्ट विद 0, यहाँ भी 0 से स्टार्ट होगा। देखिए सिंटैक्स एक बार नीचे देखिए, डेटा टाइप पहले लिखेंगे, वेरिएबल नेम रहेगा, साइज 1 साइज 2। पहला वाला साइज 1 क्या होगा, रो होगा, साइज 2 कॉलम होगा। 3 बार देखिए, 3 तरह अलग अलग तरीक़े से यहाँ पर हमने दिखाया। इंट मैट्रिक्स, इंट डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल नेम मैट्रिक्स, 3 3 साइज 1 मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो देखिए इस तरह से हम लोग अलग में देखिए 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 इस तरह हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे भी हम लोग जिस तरह से कंप्लीट 3 3 यहाँ भी लिया गया है सबस्क्रिप्ट, बट हम लोग पूरा एलिमेंट एक साथ हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो वो अपना रो कॉलम उस तरह से इनपुट कर लेगा। फिर नीचे देखिए मैट्रिक्स में रो में ब्लैंक है, कॉलम 3 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा जो भी हम लोग एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं हम लोग। अब 2 डायमेंशनल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले हेडर फाइल, फिर मेन, फिर देखिए यहाँ पर अब मैट्रिक्स नाम का एक हम लोग यहाँ पर वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या एरे का साइज लिया 3 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 अलग अलग लिया। 2 वेरिएबल यहाँ पर लेते हैं आई जे, चूँकि यहाँ पर हम लोग फॉर लूप में आई एक बार यूज करेंगे, एक बार जे यूज करेंगे। तो आई जो हम लोगों ने जो पहला फॉर लूप है वो रो के लिए, क्योंकि रो वाइज पहले उसको शो करेगा, फिर नेक्स्ट जो फॉर लूप देख रहे हैं जो जे जिसमें हमने यूज किया वो कॉलम के लिए। ये दोनों अलग अलग लूप चलेगा क्योंकि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों ही इसको प्रिंट करना है। तो अब प्रिंट है %2d मतलब 2 डायमेंशनल है, दिखाएगा, मैट्रिक्स को शो करेगा और आई जे, तो सबसे पहले आई को प्रिंट करेगा मतलब रो 0, ठीक है, फिर जे। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 पहले शो करेगा, फिर 4 5 6 देख रहे, फिर 7 8 9, इस तरह से ये रो वाइज मैट्रिक्स को डिस्प्ले करते चलेगा। तो प्रिंटफ स्लैशन मतलब स्लैशन देने से क्या हुआ कि नीचे जैसे 1 2 3 एक बार रो कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट रो में आ गया, फिर थर्ड रो में आ गया, इस तरह से वो नीचे आते गया और रिटर्न 0, चूँकि जो हम लोगों ने इनपुट किया था उसको डिस्प्ले किया। तो ये था 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। थर्ड जो है मल्टी डायमेंशनल एरे, जो आपको सिलेबस में पढ़ना भी है। एन एरे हैविंग मोर देन 1 सबस्क्रिप्ट और डायमेंशन इज नोन एज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल एरे। ये भी 1 सबस्क्रिप्ट से ज़्यादा जब हम लोग यूज करेंगे इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ भी हमने इंट ARR 3 3 लिया, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे को जनरली हम लोग एरे और मैट्रिक्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे का कुछ सिंटैक्स डाला। यहाँ भी 2 सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होगा, पहला साइज 1 जो होगा वो नंबर ऑफ़ रोज़ होगा, दूसरा जो होगा नंबर ऑफ़ कॉलम होगा। यहाँ भी सेम सिंटैक्स है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि वाई यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एरे, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि 2 डायमेंशनल और इसमें फिर फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ देखिए हमने एक क्वेश्चन किया कि क्यों मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया, सपोज दैट वी हैव ए स्ट्रीम इंटरेस्ट इन द वेदर। मान लीजिए कि हम लोग वेदर जो मौसम का जो हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन हम लोग मेंशन करते हैं और स्टोर करते हैं, एंड वी आर इंटेंट ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ईच डे एट 2 सेपरेट जियोग्राफिकल लोकेशन थ्रू आउट द ईयर। मतलब मान लीजिए कि पूरे साल में अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब अलग अलग एरिया से हम लोग टेम्परेचर को रिकॉर्ड वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर वी हैव सॉर्टेड आउट द लॉजिस्टिक ऑफ एक्चुअली कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन, वी कैन यूज एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ लोकेशंस वेयर ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स टू स्टोर द टेम्परेचर वैल्यूज। मतलब अब देखिए यहाँ पर कुछ लॉजिकली यहाँ पर जो हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे एक्चुअली, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एलिमेंट हम लोग अलग अलग लोकेशन में हम लोग वहाँ से स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पर 4 एलिमेंट जो है जो हम लोग जब टेम्परेचर वैल्यू स्टोर करेंगे तो वहाँ पर 4 एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर कर पाएगा अलग अलग। तो देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्लियर करते हैं उसको। हेडर फाइल लेते हैं, मेन फंक्शन। अब नीचे देखिए फ्लोट डेटा टाइप हो गया, टेम्प वेरिएबल हो गया। अब देखिए 2 रो 4 कॉलम, चूँकि जो हम लोग यहाँ पर जो देखिए 12.31, ठीक है, 14.36,
फिर आप देखिए 12.31, फिर 14.36, 13.4, 12.4, ये हम लोगों ने अलग अलग लिया। फिर देखिए 11.2, 11.24, इस तरह से हम लोगों ने 4 टाइप का डेटा हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से जब ऐसा अगर स्टोरेज करना होगा तो हम लोग मल्टी डायमेंशनल हम लोग लेना पड़ेगा। रो तो 2 है, बट कॉलम आपका बढ़ते जा सकता है, बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर चूंकि 2 वेरिएबल अलग से लिया गया आई जे, फिर वही होगा फॉर पहला वाला जो लूप चलेगा वो रो के लिए, और सेकेंड जो लूप चलेगा वो कॉलम के लिए। देखिए पहला जो है 0 से स्टार्ट करेगा, <2, 0, 1, ठीक है। रो चूँकि 2 ही रो है, फिर 4 कॉलम, चूँकि 4 कॉलम हो जाएगा इसलिए मल्टी डायमेंशनल इसको बोला गया है। तो 0 से स्टार्ट करेगा, J<4 मतलब 3, J++। अब देखिए जो टेम्परेचर आपको जो डिस्प्ले करेगा, सबसे पहले टेम्परेचर दिखेगा @ लोकेशन 1 का, फिर वहाँ डिस्प्ले कर देगा परसेंटेज जो भी टाइमिंग है। तो देखिए 12.31 1 टाइम, फिर 14.36 2 टाइम। इस तरह से हो सकता है कि 1 2 3 मेनी टाइम्स उसको हम लोग रिकॉर्ड करना पड़े। तो इस तरीके से अलग अलग लोकेशन में पहले लोकेशन 1 का डिस्प्ले करेगा, फिर नीचे देखिए लोकेशन 2 का डिस्प्ले करेगा, तो 3rd टाइम 4th टाइम, इस तरह का हम लोग यहाँ पर जब स्टोर करना चाहेंगे तो कई सारे कॉलम्स में वो स्टोर होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। और इसमें एरे में आपका लास्ट टॉपिक है डायनेमिक एरेज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक एरेज क्या होता है। तो देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इनेबल्स द सी प्रोग्रामर टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत के हिसाब से जब हम लोग जो हम लोग एलोकेशन करते हैं मेमोरी में, जगह जो एलोकेट करते हैं, तो एक्चुअली सी में जब बहुत सारे ऐसे आपके प्रोग्रामिंग में ऐसे कई सिचुएशन आएंगे जहां हम लोग एग्जीक्यूशन के टाइम में, रन टाइम के टाइम में हमारे मेमोरी में जगह हमको चाहिए और वहाँ एलोकेट करने के लिए हमको इनेबल हमारा प्रोग्रामिंग करे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इज पॉसिबल बाई 4 फंक्शन ऑफ stdlib.h हेडर फाइल। और 4 फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ये फंक्शन तब वर्क करेगा जब हम लोग stdlib.h हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल मतलब जहाँ हम लोग लाइब्रेरी फाइल लेते हैं। stdlib का मतलब होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। क्लियर है। 4 फंक्शन क्या क्या है? मैलोक, कैलोक, रीएलोक, फ्री, ये चारों फंक्शन है। चारों का मैं एक्सप्लेन करेंगे, चारों का एक सिंटैक्स कर लिख के दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैलोक थोड़ा सा इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। मेमोरी एलोक, एम से मेमोरी, एलोक मतलब एलोकेशन, एलोकेट्स मतलब जगह को छेकना, जगह को ऑक्युपाई करना। देखिए बगल में हमने उसका मीनिंग भी लिख दिया है। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? एलोकेट्स सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। जो मेमोरी में हम लोग कोई सिंगल ब्लॉक अगर हम लोग एलोकेट करना चाहते हैं, उसको ऑक्युपाई करना चाहते हैं, तो ये हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। कैलोक एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक। अब मान लीजिए कि अगर उस मेमोरी में हम ज़्यादा ब्लॉक हम लेना चाहते हैं तो कैलोक हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। रीएलोक, चूँकि अब मान लें कि जो हम लोगों ने मैलोक और कैलोक फंक्शन के थ्रू जो हम लोगों ने मेमोरी में स्पेस मतलब एलोकेट किया था, अब हम उसको रिलीज करना चाहते हैं या और फिर से रीएलोकेट करना चाहते हैं, तो रीएलोक हो गया। मतलब मान लीजिए ऑलरेडी जगह खाली हो गया, फिर से हम चाहते हैं कि उसको रीएलोक कर लें, फिर से एलोकेट कर लें, तो रीएलोक। फ्री, अब ये जो है जो भी हम लोग मेमोरी एलोकेट किए तो उसको फ्री मतलब उसको वहाँ से हटाना चाहता है तो फ्री हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। और फ्री होने के बाद फिर से रीएलोकेट करना है तो जस्ट उस ऊपर हम लोगों ने जो देखा रीएलोक, वो हम लोग यूज करेंगे फंक्शन। थोड़ा नीचे उसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया हमने। सबसे पहले मैलोक, देखिए द मैलोक फंक्शन एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। क्लियर है। इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम, सो इट हैज़ गार्बेज वैल्यू इनिशियली। मतलब कहता है एग्जीक्यूशन टाइम के टाइम में हम लोग इसमें इनिशियलाइज मेमोरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कई सारे इनिशियल गार्बेज वैल्यू मतलब जिसका यूज नहीं होगा वो सारा वहाँ स्टोर कर देगा। इट रिटर्न्स नल इफ़ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट। मान लीजिए कि मेमोरी आपके पास उतना सफिशिएंट नहीं है तो नल मतलब कुछ भी हमारा वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। द सिंटैक्स ऑफ मैलोक फंक्शन, देखिए सिंटैक्स उसका, इसको आप प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पीटीआर जिसको पॉइंटर हम लोग यूज़ करेंगे, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पॉइंटर में। पीटीआर में स्टोर करेगा इंट, जो भी हम इंट हम लोग ले रहे हैं मैलोक, वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन को, और उस फंक्शन जो पैरेंथेसिस में हम लोग क्या डालेंगे? एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट। चूँकि इंट में जो भी डेटा टाइप होगा तो वो कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देगा और मैलोक के थ्रू पूरा मेमोरी को एलोकेट करेगा। ठीक है। जो साइज ऑफ ऑपरेटर जानते हैं कि इस इंट के साइज को वो कंप्लीट वो ऑक्युपाई करता है, उसके साइज को एलोकेट करेगा। तो ये हो गया मैलोक फंक्शन। कैलोक फंक्शन, ये तो था मैलोक सिंगल ब्लॉक के लिए, बट ज़्यादा ब्लॉक अगर यूज करना है, अगर एलोकेट करना चाहता है तो कैलोक फंक्शन लीजिए। द कैलोक फंक्शन
एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी, इट इनिशियलाइज ऑल बाइट्स टू जीरो, तो सारे बाइट्स को जीरो में इनिशियलाइज कर देता है। यहाँ भी वही है, अगर मेमोरी सफिशिएंट नहीं होता तो रिटर्न नल देगा। क्या है कैलोक फंक्शन का, सेम वैसी होगा जहाँ मैलोक यूज कर रहे थे यहाँ कैलोक, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी जो एलोकेटेड यूजिंग कैलोक के थ्रू ज़्यादा ब्लॉक यूज कर सकते हैं, एलोकेट करेगा। री एलोक फंक्शन जो है, इफ़ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर मैलोक और कैलोक यू कैन रीलोकेट द मेमोरी बाई री एलोक। मान ली कि हो सकता है मेमोरी सफिशिएंट नहीं था और मैलोक और कैलोक आपका वर्क नहीं किया, फिर से आप रीलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है, और री एलोकेट करना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू, तो उसको हम लोग इस री एलोक फंक्शन को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। और ये मेमोरी साइज को चेंज भी कर सकता है, शॉर्ट में अगर इसको भी बोल सकते हैं। देखिए री एलोक फंक्शन का सिंटैक्स, PTR इजकल टू री एलोक PTR न्यू साइज, मतलब मान लें कि पहले तो चूँकि साइज आपका कम के चलते वो रिजेक्ट कर रहा था, एलोकेट नहीं कर पाता, बट आप चाह रहे साइज को बड़ा करना, तो यहाँ पर देखिए न्यू साइज लिखेंगे तो हमारा साइज वो ज़्यादा होगा और फिर से हम लोग एलोकेट कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ जो फंक्शन है फ्री फंक्शन, द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाई मैलोक और कैलोक फंक्शन मस्ट बी रिलीज बाई कॉलिंग फ्री फंक्शन। जैसे चूँकि मैलोक और कैलोक के थ्रू हम लोग कई सारे जब एलोकेट कर लेते हैं, जब हम लोग मेमोरी में वेरिएबल्स के स्पेस को, तो अगर अब उसको हम रिलीज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो फ्री फंक्शन के थ्रू रिलीज कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल कंज्यूम मेमोरी अंटिल प्रोग्राम एग्जिट, क्योंकि अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी हमारा कंज्यूम करते जाएगा ना, अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे तो जब तक प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा तब तक तो कंज्यूम करते रहेगा मेमोरी। तो इसका सिंटैक्स देख लिए, फ्री PTR, जो भी PTR में स्टोर होगा सबको फ्री कर देगा, सबको वहाँ से डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो देखा, आज पढ़ा एरेज, पूरा हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो फिर वीडियो में फिर हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वीडियो के साथ फिर हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।